देखो, एक तुमको बात बताते हैं छोटी सी। ईश्वर के भजन में बहुत ज्यादा शक्ति है, अपार शक्ति है। तो एक बूढ़ा व्यक्ति था, 2 बच्चे थे उनके, दोनों लड़के थे, दोनों की शादी हो चुकी थी। बूढ़ा क्या करता था, काम दिन भर थोड़ा बहुत टहलते और उसके बाद में शाम को, यानी कहीं भी जाते उठते जागते वो राम का भजन करते रहते, राम राम जपते रहते थे। धीरे धीरे बुढ़ापा और बढ़ता गया, इतना आ गया बुढ़ापा कि उनको चलना फिरना भी धीरे धीरे कठिन हो गया। बच्चों को बुलाते रहते कुछ पानी के लिए, तो बच्चे वो सुनते नहीं थे, अपने काम में व्यस्त हो जाते, कोई उसकी सुनता नहीं था। परंतु कितनी भी उसे तकलीफ मिलती, राम का नाम वो जपना नहीं छोड़ते। ऐसे धीरे धीरे समय और गुजरा, तो उनको जितने भी नित्य क्रिया, समझते हो, मतलब गंदगी जो भी बिस्तर पे ही होने लगी। समझो, बच्चों को बुलाया, बच्चे नहीं आए, उसी गंदगी में वो लेटे रहे, परंतु भगवान का नाम जपना उन्होंने नहीं छोड़ा। धीरे धीरे आंखों से धुंधला दिखने लगा, 3-3 4-4 दिन हो जाते उसी गंदगी में लेटे रहते, कोई उनके घर वाला ध्यान नहीं देता। और उसके बाद में राम नाम जपना नहीं छोड़ा, तो एक दिन उन्होंने बुलाया, ज्यादा तकलीफ बढ़ी उनके शरीर में, कहने बच्चों हमारा हाथ पकड़ लो, हमको बिस्तर से उठा दो, बहुत गंदा बिस्तर हो गया, खुजली हो रही पीठ में। तब तक कोई आया, उनको उनके हाथ को बड़े कोमल हाथ से पकड़ा। उनको महसूस हुआ कि किसी ने बड़े अच्छे ढंग से, मतलब बड़ा कोमल किसी का हाथ है, उसने हमारे हाथ को पकड़ा है। उस बूढ़े व्यक्ति को भी महसूस हुआ, उनको उठाया, परंतु उसे धुंधला धुंधला दिखता, तो उसे दिख नहीं पाया कौन है यहाँ, किसने हमें उठाया। पूरा बिस्तर साफ हुआ, नया बिस्तर लगा वहां पर, फिर निकाल दिया गया उनको। यानी जब भी अब बूढ़ा व्यक्ति बुलाता किसी को, तो कोई न कोई एक ऐसा व्यक्ति वहां पे आता था जो उनके हाथों को पकड़ता उठाता, मगर वो दिखता नहीं था। बूढ़े को महसूस होना रहा, हमारे बच्चे तो हो नहीं सकते, क्योंकि बच्चों के जो हाथ हैं भाई, बच्चों का स्पर्श तो आदमी पहचान ही जाता है, कोई भी माता पिता हो। पहले बच्चों का स्पर्श जब उनका हाथ होता, कड़ा कड़ा महसूस होता और बड़ा कोमल महसूस हो रहा है। तो अगले दिन जब आए, उन्होंने हाथ पकड़ा, तो बूढ़े ने विनती की, आप हो कौन, तो परिचय तो दीजिए। जब विनती करने लगे, तो भगवान ने उनको दिव्य दर्शन दिए, और जब दर्शन पूरे दिव्य दर्शन दिए उनको पूरे अपने रूप में, तो बूढ़े को पूरा स्पर्श दिखने लगा, पहले नहीं दिख रहा था, पूरे बिल्कुल भगवान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। भगवान के उन्होंने दर्शन किए, चरणों में पड़ गए भगवान के, भगवान हमें क्षमा करना, आपसे हमने ये काम करवाए। तो भगवान कहने लगा, हम भक्तों के लिए सब काम करने के लिए तैयार हैं, आप हमें सच्चे मन से बुलाओ। तो इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि ईश्वर के भजन में बहुत शक्ति है। अगर दुनिया सांसारिक लोग आपकी सहायता नहीं करते हैं, तो ईश्वर सहायता आपकी जरूर करने आएगा, अगर आप उससे सच्चे मन से बुलाते हो, सच्चे मन से उसको याद करते हो। समझ गए?